नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज हम एक ऐसी आग की बात करेंगे जो सदियों से भारत के दिल में सुलग रही है। नागपुर में भड़की हिंसा और औरंगजेब की वो कब्र जो अब हिंदू गौरव के लिए चुनौती बन गई है। यह कोई छोटी घटना नहीं, ये हिंदू जागरण की हुंकार है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां सच की चिंगारी जलती है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागपुर महल इलाके में 17 मार्च को चुन चुन कर हिंदुओं के घरों, गाड़ियों, दुकानों पर मुसलमानों ने हमला किया। गाड़ी भर के पत्थर लाए गए थे। इन सब पर विस्तार से बात करूंगी, लेकिन पहले अभी तक क्या कार्रवाई हुई है ये जान लीजिए। इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 51 आरोपियों को नामजद किया गया है। दंगाइयों पर पुलिस ने 57 धाराएं लगाई हैं और खास बात ये, सभी 51 नामजद आरोपी एक ही समुदाय के हैं। समझ गए होंगे आप। अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साफ साफ बताती हूं, क्योंकि हमें शायद कम सुनाई देता है या हम भूल जाते हैं, इसीलिए साफ साफ शब्दों में सुनना जरूरी है। जो 51 आरोपी हैं सभी मुसलमान हैं, एक ही धर्म के लोग हैं और पाक रमजान के महीने में जो पत्थरबाजी ये करते हैं उसकी एक और तस्वीर इन लोगों ने पेश की महल इलाके में नागपुर के। 46 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, यानी 51 में 46 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 21 मार्च तक ये सभी 46 लोग पुलिस रिमांड में रहेंगे। महाराष्ट्र एटीएस नागपुर के ये दंगे मत कहिए, क्योंकि दंगे में दो पक्ष होता है। ये सिर्फ हिंसा है, सुनियोजित हिंसा है जो हिंदुओं पर की गई। तो महाराष्ट्र एटीएस नागपुर हिंसा की जांच कर रही है और नागपुर में दूसरे दिन भी अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। दरअसल हुआ क्या था, 17 मार्च को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सड़कों पर उतरे। मांग थी औरंगजेब की कब्र को हटाओ। खुलदाबाद में 300 साल से औरंगजेब की कब्र बनी हुई है। क्रूर आतताई जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया, ऐसे अत्याचार जिन्हें सिर्फ सुनकर आत्मा कांप उठती है, ऐसे अत्याचार करने वाले आतताई की कब्र बनी हुई है। क्यों बनी हुई है और वो एएसआई के संरक्षण में है, क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको जरूर पूछना चाहिए कि सरकारों ने ऐसे आतताई के मजार क्यों बनाई, उसकी कब्र क्यों बनाई जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। जो लोग कहते हैं इतनी पुरानी बात मत करिए, क्यों नहीं करें? ये नहीं हुआ, अगर आज सवाल उठा रहे तो गलत क्यों है? क्यों सरकारें इस पर पैसा खर्च करती हैं हमारे आपके टैक्स का? क्यों ये कब्र नहीं तोड़वा दी जाती? पहली बात तो बननी ही नहीं चाहिए थी। उस महाराष्ट्र में जहां पर संभाजी के साथ क्या बर्ताव किया, शिवाजी के साथ क्या किया, वहां पर क्या इसकी कब्र होनी चाहिए? क्या भारत में कहीं पे भी होनी चाहिए? दरअसल बजरंग दल और वीएचपी ने 17 मार्च को दिन में औरंगजेब का पुतला फूका, नारे लगाए, जय श्री राम, औरंगजेब मुर्दाबाद के नारे लगे। कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक किताब जलाई गई। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए और हुआ भी नहीं। कहीं से खबर उड़ती है और ये पत्थर लेके, आग लेके, पेट्रोल बम लेके दौड़ जाते हैं बिना उस खबर की जांच किए, और ये शिकायत लेके ये पुलिस के पास गए। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बाद में आया कि किसी एक कपड़े पे आयत लिख के उसे जलाया गया। अरे एक बात बताइए, यहाँ किस हिंदू को अरबी आती है जो इतनी मेहनत करेगा कि अरबी में आयत लिखेगा उसके बाद उसको जलाएगा? मतलब कहाँ के बेवकूफाना ये लोग कारण लेके आते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहा गया और इसकी आड़ में एक साजिश रची गई। दरअसल जो प्रदर्शन था बीजेपी वीएचपी का, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। दिन में उन लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि कब्र वहां से हटनी चाहिए, और ये प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो लोग अपने घर में थे, खाना खा रहे थे, या कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे महल इलाके में, ये वो इलाका जहां पर ये हिंसा हुई, वहां हिंदू मुस्लिम दोनों के घर हैं। तो लोग वहां पर सो रहे थे, सोने जा रहे थे, खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों के घर होने के बावजूद हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर पत्थरबाजी की गई। यानी जो पत्थर फेंके गए, जो बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, वो सिर्फ
हिंदुओं के घर पर फेंके गए, हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई, दुकान तोड़ी गई, आगजनी की गई, जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, घरों की छतों से भी पत्थर फेंके गए, पुलिस को निशाना बनाया गया और पहले जो शुरुआत हुई वो पुलिस से ही हुई, पुलिस पर हमला किया गया और महिला पुलिसकर्मी के साथ तो मोलेस्टेशन की कोशिश हुई। शील भंग करने की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। सोचिए, पुलिस की जो अफसर थी, जो लेडी पुलिस थी, उनके साथ क्या व्यवहार किया। उस जगह की औरतों ने बताया कि वहां की महिलाओं के साथ दंगाइयों ने गलत व्यवहार किया, उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी की। जो पत्थरबाजी हो रही थी उसमें जो डीसीपी हैं अर्चित चांडक, वो घायल हुए, उनके पैर में एक बड़ा सा पत्थर लगा। ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति के साथ। मुसलमानों की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। महल इलाका जहां घटना हुई वहां हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। पार्किंग में रोज दोनों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन वहां पर मुसलमानों की गाड़ियां खड़ी ही नहीं थी। मुसलमानों की गाड़ियां पहले से ही हटी हुई थी, सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियां खड़ी थी। इस गाड़ी को तोड़ा गया, उन गाड़ियों को जलाया गया। ये सब कुछ पूरी तरह से सुनियोजित करके किया गया, वरना ये कैसे संभव था कि वहां पर एक भी मुसलमान की गाड़ी नहीं खड़ी थी जबकि रोज खड़ी रहती थी। हिंदू मुस्लिम का घर होने के बावजूद सिर्फ हिंदुओं के घरों पर पत्थर चले। हिंदू मुस्लिम दोनों की दुकानें होने के बावजूद सिर्फ हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, मुसलमानों की संपत्ति को कुछ नहीं हुआ। पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस पर हमले हुए, गाड़ियां जलाई गई। सवाल उठता है, ये सुनियोजित हमला क्यों हुआ और आखिर इसका सच क्या है? क्यों करते हैं ये लोग पत्थरबाजी? दरअसल हज के दौरान रमी जमरात से इसका पूरा संबंध है। जहां शैतान का प्रतीक माने जाने वाला जो स्तंभ है, 3 स्तंभ है, वहां पर ये पत्थर फेंके जाते हैं। इसकी शुरुआत पैगंबर इब्राहिम ने की थी। वो इस परंपरा का हिस्सा बने जब उन्होंने शैतान को भगाने के लिए पत्थर मारे और रमजान के दौरान इनका हिंसा का पुराना इतिहास है। बदर की जंग जो 17 मार्च 624 ईस्वी में हुई, वो भी रमजान के महीने में हुई। ये आप कह लीजिए इस्लाम का पहला बड़ा सैन्य संघर्ष था जो पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैश काफिरों के बीच लड़ा गया। जी हाँ, जो मुसलमान नहीं होता वो काफिर होता है, तो उनके बीच लड़ा गया। ये रमजान के 17वें दिन युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ रमजान के महीने में 11 जनवरी 630 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद ने 10,000 सैनिकों के साथ मक्का पर चढ़ाई की। इसे बिना ज्यादा खून खराबे के जीत लिया और यह भी कब हुआ? रमजान के महीने में। 12वीं शताब्दी में सलादीन ने क्रूसेडर्स के खिलाफ कुछ अभियान चलाया, वो रमजान के महीने में चलाया, यानी ये भी रमजान के महीने में हुआ। ओटोमनों ने भी कई बार रमजान में युद्ध लड़ा। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में चरमपंथी समूह जैसे ISIS हैं, इन्होंने रमजान को जिहाद का महीना कहकर कई बार इसी महीने पे हमला किया है। औरंगजेब, जिसके लिए कुछ लोगों के दिल में दर्द है, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए। औरंगजेब तो शासक था, उतने साल शासन किया, उसने मंदिरों को बनवाया, मंदिरों को दान, झूठ, सफेद झूठ। औरंगजेब बेहद क्रूर था, वो हिंदुओं का कातिल है। लाखों हिंदुओं को उसने मौत के घाट उतार दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, मथुरा के केशव देव मंदिर को तबाह किया, वहां की मूर्ति तुड़वा दी और जामा मस्जिद के नीचे उसको सीढ़ी के नीचे चुनवाई ताकि हिंदुओं को बता सके कि देखो तुम्हारी जगह कहाँ है, तुम्हारे ईष्ट का हमने क्या हाल किया है। हजारों मंदिरों को तोड़वाकर वहां पर मस्जिद बनवाई गई या मंदिरों को ही मस्जिद में तब्दील कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ उसने कैसी जंग छेड़ी, युद्ध किया और उनके बेटे संभाजी महाराज को बेरहमी से कत्ल किया, उनकी आंखें निकाली, जीभ काटी और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब कुछ आपने फिल्म छावा में भी देखा होगा। कुछ लोग इस फिल्म को कह रहे हैं कि इस फिल्म की वजह से लोगों की भावनाएं भड़की। कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, उनको शर्म नहीं आती, उनके मुंह से एक बार नहीं निकलता कि जो हिंसा हुई है ये जिन्होंने की है उन्होंने गलत किया है, वो नहीं निकलेगा, फिल्म को ब्लेम देंगे। औरंगजेब ने जजिया कर लगाकर हिंदुओं को गुलाम बनाया, यानी साफ था या आप इस्लाम स्वीकार कीजिए या जजिया कर दीजिए। हिंदुओं की बेटियों को हरम में भेजा, हिंदू संस्कृति को
हमारे धर्म को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की, उसकी कब्र अगर आज भी खड़ी है तो जैसे हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे उस जख्म को खोदा जा रहा है। नागपुर में जो उत्साह फूटा वो सदियों के उस दर्द का जवाब है। ये जुल्म की निशानी क्यों बर्दाश्त करें? सेक्युलर गैंग और वामपंथी आज भी औरंगजेब को महान बताते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, आपको याद ही होंगे किस तरह से वो तारीफ कर रहे थे, और सरकारों ने अब तक कैसे औरंगजेब की कब्र को संरक्षित किया है। ये हिंदुओं के साथ धोखा नहीं तो क्या है? वीएचपी और बजरंग दल का साफ कहना है ये सिर्फ एक कब्र नहीं, हिंदू अस्मिता पर हमला है और अब हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। बजरंग दल और वीएचपी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो हिंसा किसने शुरू की? नागपुर पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, कर्फ्यू लगाया, लेकिन सच ये है मुसलमानों ने पत्थरबाजी और पुलिस पर हमला किया। ये पैटर्न नया नहीं है। जब भी हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाले, दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकालिए और तो और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत जाए उसे सेलिब्रेट करे या औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन करे, तो सवाल है इन मुसलमानों को परेशानी क्यों होती है? क्यों वो इतनी हिंसा करते हैं? क्यों वो पत्थरबाजी करते हैं? यहाँ पर पेट्रोल बम मौजूद थे, गाड़ी भरकर पत्थर लाए गए थे, मुसलमानों की गाड़ियां हटा ली गई थी, पूरी सुनियोजित हिंसा थी, लेकिन ऐसा कुछ होते ये क्यों हिंसा पर उतारू हो जाते हैं? ये साजिश नहीं है तो क्या है? हिंदू भारत में अपने त्योहार ना मनाए ये चाहते हैं, औरंगजेब का विरोध ना करे ये चाहते हैं, उस औरंगजेब का जिसने हिंदुओं पर तमाम अत्याचार किए। और इन सब से अगर इनको परेशानी है तो इनको परेशानी रहे। तो ऐसे लोग सुन लें, औरंगजेब की कब्र सिर्फ पत्थर नहीं, एक गलत नैरेटिव है, एक गलत इतिहास में उसको जगह दी गई है जिसे बदलना जरूरी है। वीएचपी ने कहा इस जगह पर मराठा विजय का मेमोरियल बनना चाहिए जो शिवाजी और संभाजी के बलिदान को याद दिलाए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी आवाज को बुलंद करें। जय श्री राम, जय हिंद।